सबसे पहले एक एक मिनट में मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जाहिर तौर पर बिहार से जो तस्वीरें सामने आई हैं राधिका, वो कांग्रेस के लिए भी उत्साहजनक हो सकती हैं, आरजेडी के लिए भी उत्साहजनक हो सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से साथ आना, रोड शो करना, लेकिन पार्टी के कैडर को एनर्जाइज करके इन 40 सीटों को निकालने के लिए क्या होगी रणनीति? सबसे पहले राधिका मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा और उसके बाद फिर कंचना का रुख करेंगे। सबसे पहले तो किसान एकता जिंदाबाद। आज एक बहुत सफल भारत बंद हुआ और सियासत में जो बैठी सरकार है, सियासत वाले जो बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से निहत्थे अन्नदाता के ऊपर गोलियां बरसाई और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वो कभी ड्रोन से हमला करते हैं, कभी छर्रे डाल देते हैं उनकी आंखों में, और आज एक किसान की शहादत भी हमने देखी इस आंदोलन में। तो ये साफ दिखाई दे रहा है। राधिका जी, ये माफ कीजिएगा, लेकिन इस मामले के अंदर जो गोली चलाने की रिपोर्ट है अभी तक कहीं बीच में बोलिएगा नहीं, कंप्लीट करने दीजिए। आप तथ्यों पे बात करें। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको फैक्ट पे बात करूंगी और मैं आपको वो वीडियो भी सुना देती हूँ जो कल पूरी जगह चला है, कि कल परसों का वीडियो है वो जहां पे किसान को छर्रे चलाए गए क्योंकि वो प्रोटेस्ट करे थे, उसकी आंख भी फूट गई और 3 किसानों पे ऐसा हुआ है और ये आप भी जानते हैं और ऑन रिकॉर्डिंग है, हर कैमरे में वो लाइव आया। देखिए, वो आप अपने सोशल मीडिया पे प्रसारित करिएगा। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे मंच हैं इन तमाम बातों को उठाने के लिए और वाजिब, देखिए एक राजनीतिक दल के तौर पर। कंचना जी, देखिए राधिका जी, सवाल मेरा कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रही हैं। इससे तो पर्चे में नंबर गलत हो जाते हैं ना। सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो तस्वीरें सासाराम से आई, मैं सासाराम की बात कर रहा हूं, आप सासाराम पे नहीं बात करना चाहती? मैं अपनी बात रखूंगी। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपने मेरी कॉन्वर्सेशन, ये वैसी ही बात है कि मैंने जो तैयारी की है मैं जवाब उसका ही दूंगी, भले ही प्रश्न पत्र में कुछ भी पूछा जाए। आपको मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, वो अच्छी लगने की बात ही नहीं, मैंने सवाल पूछा है आपसे। मेरे 1 मिनट के बीच में टोका और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं फिर आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है आप उसमें जवाब दीजिए। आपने मेरी बात को काटा, क्योंकि बहुत गलत बात है कि देश के आज पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ है, जब देश की सच्चाई जो आज हो रहा है दिखाई दे रही है, तो मुझे टोका जा रहा है। मैं किसान एकता जिंदाबाद करती हूँ तो आप मुझे टोकते हैं। मैं देश के सामने वही बात जो आप, जय जवान जय किसान का इंटरव्यू ये सारा देश कहता है। किसानों का तो मुद्दा किसान का था ही। आपको शर्म आनी चाहिए कि चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का होते हुए आप किसी की आवाज दबा रहे हैं और किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस सरकार के चौथी आवाज बनकर। ईडी सीबीआई क्या काफी नहीं थी, जो अब आप भी इस सरकार की आवाज बन रहे हैं? आपको डर किस बात का? राधिका जी, सवाल कुछ और है। किसी भी परीक्षा के अंदर जो सवाल पूछा गया है उससे अलग का उत्तर अगर आप लिख के आएंगी। चलिए, आप बहुत धैर्य से आप मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो जवाब दीजिएगा, वरना ना दीजिएगा। मैं कंचना जी का रुख करता हूं। कंचना जी, सवाल सासाराम की तस्वीरों का था। 40 सीटों को लेकर सवाल उठ रहा है। इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल बचे हैं अब, उनकी रणनीति क्या होगी कि ये जो सीटें हैं, ये जो मुकाबला है 400 बनाम इन 120 सीटों के ऊपर आप चुनौती कैसे मजबूत कर पाएंगी? क्या कुछ रणनीति होगी जिसे जमीन पे उतारने की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस करेंगे? देखिए प्रणय जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चुनाव कौन लड़ेगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव किसके लिए लड़ा जाएगा। ये जो चुनाव है 2024 का, आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह एक तरफा सिर्फ पैसा गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। उस पर अभी इनसे जवाब चाहिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी जवाब देंगे। और जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, ये कह रहे हैं 400 पार, कहते हैं हम बहुत मजबूत हैं, विपक्ष बहुत कमजोर है। मैं कह रही हूँ अगर आप अपनी मजबूती का पैमाना रखे हो कि किसानों पर अत्याचार करेंगे वो हमारी मजबूती है, तो माफ करिएगा, हम विपक्ष में कहते हैं कि हम ऐसी मजबूती नहीं रख सकते। हमारी वो मजबूती नहीं है कि हम किसानों पर अत्याचार करें, हमारी वो मजबूती नहीं है कि हम महिलाओं पर अत्याचार करें, हमारी वो मजबूती नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षक भर्ती है लाठीचार्ज हर रोज हो रहा है। तो आपको मैं साफ यहाँ क्लियर मैसेज अपने जो ऑडियंस है, आपके जो ऑडियंस है चैनल के, मैं कहना चाहती हूँ मुद्दे की राजनीति होगी जी। 2020 यानी यही मुद्दा होगा जिसको लेकर बिहार की जनता के पास आप जा रही हैं जी। हमने मैं 40 सीटों की बात कर रहा हूं, बिहार की 40 सीटें और कांग्रेस और आरजेडी का कॉम्बिनेशन। देखिए सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी का कॉम्बिनेशन नहीं, उसमें माले का भी कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप जिस तरीके से देखेंगे कि 2020 का चुनाव जो इंडिया जो महागठबंधन था बिहार में मुद्दों पर लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दिया था कि मुद्दों पर चुनाव लड़े और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये
चलिए आपने जो सवाल खड़ा किया और साथ ही राधिका जी का भी जो नाराजगी थी, गुस्सा था, मैं जाहिर तौर पर मेरे साथ शहजाद भी बैठे हुए हैं, उनका भी जवाब लेते हैं। शहजाद, देखिए आपने किसानों के मुद्दे को लेकर राधिका जो कह रही हैं वो तो आपने सुना ही, साथ ही कंचना भी कह रही हैं कि ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनसे वो चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि 400 का ये जो आपका लक्ष्य है ये पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनौती आपके सामने भी है। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देश के लोग जय श्री राम कह रहे हैं। और देखिए क्या क्या हुआ। राम काज 22 तारीख को हुआ, गरीब काज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद विकास काज जिस प्रकार से हुआ कि हांगकांग को हमने ओवरटेक कर दिया स्टॉक मार्केट में। उसके बाद 1 फरवरी को विकास काज का एक और प्रमाण आपको दिखाई दिया जब हमने बजट तय किया। और उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से हमने चौधरी चरण सिंह जी हो या MS स्वामीनाथन जी हो, अब किसानों की बात कर रहे हैं तो बताइए कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में बन गई थी, किसने उसको 2014 तक लागू नहीं किया। और 2010 में तो राज्यसभा का सवाल है कि भाई हम लोग इसको लागू नहीं कर पाएंगे। जब उन्होंने लागू किया मोदी सरकार ने, तब MS स्वामीनाथन ने उनकी हौसला अफजाई की, पर छोड़ देते इस विषय को। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तो जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ क्या है, राम नाम सत्य के नारे सुनाई दे रहे हैं। इंडी गठबंधन का जो ढांचा है लगातार गिरता जा रहा है। अब देखिए जो 3 तस्वीरें, 3 लड़कों की तस्वीर देखी तो आपको याद होगा 2017 में अखिलेश जी संभाले हुए थे राहुल जी की गाड़ी, और क्या हुआ उन दोनों की गाड़ी का। अब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इनसे पूछे एक बार कि इनके पास क्या है। हम लोग मिशन और विजन के साथ चल रहे हैं, मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना है, 11 करोड़ लोगों तक शौचालय जल पहुंचाना है। इनके पास क्या है, इनके पास केवल कमीशन, करप्शन और अपना फैमिली का प्रोफेशन, एम्बिशन, मतलब डायनेस्टी का प्रोफेशन है। इसलिए एक 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, एक राज्य के स्तर का चोर है, लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए हैं। एक राष्ट्र के स्तर के चोर हैं, एक राज्य के स्तर का परिवारवादी, एक राष्ट्र के स्तर के परिवारवादी। एक राज्य के स्तर पर गाली देता है सनातन को, कहते हैं राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी, और दूसरा राष्ट्र के स्तर पर कहता है राम जी का कोई अस्तित्व नहीं। और देखिए, अभी राधिका जी ने बहुत सारी बातें आपको कही व्यक्तिगत रूप से, आप मेरा डिफेंस करें, मैं आपका डिफेंस करूं ये जरूरत नहीं है, पर राधिका खेड़ा जी वही थी जिन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के लिए उड़ान भर रही हूं, भरोसा बरकरार, फिर आएगी कांग्रेस की सरकार। अब इनकी बातों का कितना भरोसा किया जाए। प्रणय जी, आप तो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत वर्षों से हैं, तो मुझे लगता है कोई आपको सर्टिफिकेट दे जो जिनके खुद के सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो अपना अगर विश्वास जता रही हैं उन्हें नहीं, मीडिया को आकर गाली देना। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, इमरजेंसी जब लागू हुआ तो लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। आज डेमोक्रेसी बचाने के लिए उनके साथ है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है बंगाल में, ये कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, और डेमोक्रेसी बचाने के लिए ममता के साथ दिल्ली में है।